10 लाख रुपए का एक हिल्ला के अंदर जो मेरा चौक बनना चाहता है, उस हिल्ला के अंदर 10 लाख रुपए की एक पुल ही नहीं लगा सके। उसकी मेन वजह उस ये सियासी करप्ट माफिया के हिल्ला चौक बन जाएगा, हिल्ला मरकज बन जाएगा। हिल्ला के अंदर कोई तामीराती काम नहीं हुआ, मेरी यूसी के अंदर, मेरी दनवा के अंदर कोई तामीराती काम नहीं हुआ। फैसल भाई, मैं वो दुख दर्द लेके आया हूं। आज मेरा माशरे के लोग जिधर भी हैं वो उनकी तजलील हो रही है। कोई हॉस्पिटल DHQ में आए उसकी तजलील होती है, कोई अगर किसी महकमे में ट्रांसपोर्ट पे जहां भी आए मेरे इलाके की बहुत तजलील। मैं आपका मेज़बान फैसल मीर अपने नए मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज जो मेरे मेहमान का ताल्लुक़ हल्का राजमहल यूनियन कौंसिल धनवा से है। उम्मीदवार बराए डिस्ट्रिक्ट कौंसलर आज़ाद उम्मीदवार हैं ये, और यूनियन कौंसिल धनवा से ये उम्मीदवार हैं। मेरी मुराद रुस्तम अली मलिक, साबिक़ हल्का चेयरमैन ज़कात कौंसिल। रुस्तम अली साहब, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगा। मैं ये जानना चाहूँगा कि एक सियासत का गढ़ बन चुका है हल्का राजमहल जब से आपका हल्का अलग हुआ है, क्यों रुस्तम अली मलिक जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में जा रहे हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं फैसल भाई आपका शुक्रिया और बिलखुसूस तमाम देखने वाले सुनने वाले सबको, उनका सबका शुक्रिया। और सबसे पहले मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़ूर अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि व बारिक वसल्लम का अरशाद मुबारक है कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला उसके 10 दर्जात बुलंद करता है और उसके 10 गुनाह माफ़ करता है। मैं तमाम देखने वाले सुनने वाले भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि बावाज़ बुलंद सब मिलकर दरूद पाक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फैसल भाई आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त माहौल बहुत गर्मा गर्म है, सियासी गंभीर बहुत इस टाइम जो है। आज मैं सुबह से कचहरी में आया हूँ, आपकी मुसरफ़ियात भी देखता रहा। मैं आज वो डॉक्यूमेंट्स के वाले से वो जो उनका मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम देखने वाले सुनने वाले मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक। आज़ाद उम्मीदवार क्यों जा रहे हैं? फैसल भाई, सबसे पहले जो आज़ाद उम्मीदवार की बात है, मैं इलेक्शन में इसलिए आया हूँ, मैं एक नज़रिए के साथ आया हूँ, एक सोच लेके आया हूँ। मैं कोई ये नहीं चाहता कि मैं कोई प्रोटोकॉल असल करूँ, मैं कोई डिस्ट्रिक्ट जो बन के डिस्ट्रिक्ट में लेवल का इलेक्शन विन करके मैं प्रोटोकॉल या झूठी शोहरत का मैं कायल ही नहीं हूँ। क्या नज़रिया और क्या सोच है? मैं आज़ाद उम्मीदवार इसलिए आना चाहता था जब से इलेक्शन का, जब बल्दियाती। रुस्तम साहब, आपकी क्या क्या नज़रिया क्या है आपका? मेरा नज़रिया फैसल भाई, मेरा नज़रिया ये है, मेरा नज़रिया हर गरीब की आवाज़ है, मेरा नज़रिया हर मजलूम की आवाज़ है। मेरा नज़रिया वो है कि वो इलाका है मेरा, कि जो इलाका आज साइंसी टेक्नोलॉजी दौर है और इतना बड़ा वो जो है सिस्टम आ गए हैं दुनिया के अंदर, निज़ाम कितनी अभी तक वो बैक है, अभी तक मेरा इलाका जो है वो तरक्की नहीं कर सका। आप सरगर्म कारकुन हैं, आपकी स्क्रूटनी मुकम्मल हो चुकी है, कोई सियासी पार्टी आपसे रब्ता करती है तो क्या जवाब होगा आपका? फैसल भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आखिर दम तक खड़ा रहूँगा। मेरे 20 बोर्ड निकले, मेरे 50 से मुराद अगर कोई पार्टी आपको टिकट देना चाहे तो? मैं किसी पार्टी का कोई टिकट, जब से मैंने फैसला किया इलेक्शन लड़ने का, बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल आया, उससे पहले मैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैं फुल फ्लैग इंशाल्लाह तैयार हूँ और इंशाल्लाह आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगा। कागज़ भी नामजदगी जमा कराएं। मेरी कोई पार्टी नहीं, मेरा एक नज़रिया है, गरीब की आवाज़, मजलूम की आवाज़, तामीर। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपके पीछे कोई कुव्वत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ हक, सच और मैं खुद जो है राय कार वहाँ पे हूँ। और मेरे देखने वाले जो मुझको सुनते हैं, जो मुझको देखते हैं, जो मुझसे मिलते हैं, मेरा किरदार जानते हैं, मेरा माजी जानते हैं। इसलिए मैं, मेरे साथ जो अवाम है, मेरे भाई लोग, दोस्त हैं, ख़ासकर आज मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं उम्मीदवार इसलिए जब आया तो जब उम्मीदवार क्लियर हुआ तो मेरे भाई, मैं शुक्रगुजार हूँ सावल एडवोकेट भाई ने, एक सोशल मीडिया का एक जानदार सिपाही, एक इलाका, मेरे इलाके की शान है वो सावल एडवोकेट। उसने कहा रुस्तम भाई हम आपके साथ हैं, आप उम्मीदवार हैं, आपके मुकाबले में कौन आ सकता है? रुस्तम मलिक, धनवा मसाइल का गढ़ है, उन मसाइल को गिनना शुरू हो जाए तो शाम यहाँ पर हो जाएगी। आपके पास उन मसाइल का कोई हल है? इंशाअल्लाह मसाइल का हल में ये मोबाइल है फैसल भाई, हर आदमी इलेक्शन लड़ना चाहता है, ये मोबाइल है, इसके अंदर
हर किस्म की बंदा ऐप डाउनलोड कर सकता है। अगर आदमी को डाउनलोड जो कर दे हो जाती है प्ले स्टोर पे, जब तक उस ऐप का उसका तरीका कार चलाने का ना पता हो तो उस ऐप को डाउनलोड करने का कोई मकसद नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 12-15 साल से सियासत में आया हूँ और मैंने सियासत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फैसल भाई, मैंने प्रोटोकॉल के लिए सियासत में नहीं आया, मैं गरीब की आवाज़ बन के आया हूँ और सियासत को मैं इबादत समझ के करता हूँ। आपको रुस्तम एक सियासी पार्टी ने इज्जत दी, सियासी ओहदा दिया, चेयरमैन ज़कात बनाया, आपने उस सियासी पार्टी को खैरबाद कह दिया, वजह बता सकते हैं? बिल्कुल, ये वजह जो है, जो मैं बेसिकली वो बात यह है कि जो हमारे इलाके की खस्ता हाली थी उसकी जो तमीर व तरक्की थी वो मौजूदा हुकूमतें करती हैं। तो देखें 35-40 साल हमारे मलिक साहब MLA रहे, हमारे 40 साल बाद जो है ना मिनिस्ट्री हमारे राजमहल में गई। हम इस लेवल पे काम कर रहे थे कि इलाका हुकूमत की जो है ना वो हमारी सीट निकले, हुकूमत में शामिल हो, हमारे मिनिस्टर बने, मुजफ्फर इकबाल मलिक साहब बने। कहते हैं जी मलिक ज़फ़र साहब ने 1 साल में बड़े तरक्याती काम करवाए, आप मुतमईन हैं उनकी परफॉर्मेंस से? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक ज़फ़र साहब के एक एक मिनट के वर्क और उसकी इनकी एक एक सोच पे मैं मुतमईन हूँ। और बिलखुसूस मैं ये भी ऐलान करता हूँ कि मेरा मलिक ज़फ़र साहब से कोई बगावत नहीं है। आज जगह जगह बातें हो रही हैं कि रुस्तम बगावत कर गया, ये कर गया, वो कर गया। मेरे मुखालफिन बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं। कभी लोगों को कहते हैं अभी इलेक्शन हुआ नहीं, अभी तो कागज़ नामजदगी की बात हो रही है, कोई 10 लाख रुपए उठा के मेरे घर में जा रहा है। आपके मुखालफिन बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं, उन मुखालफिन का नाम लेना पसंद करेंगे? मैं किसी को टारगेट नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। मेरे मुखालफिन सब जानते हैं कि मैं किसके साथ ज़िंदगी गुजारी, मैंने किसके सपोर्ट की, उन्होंने मेरे साथ क्या किया, इस बात का फैसला ये अवाम करेगी, मेरे यूनियन कौंसिल धर्म के लोग करेंगे। हर शख्स का मंशूर होता है, हर शख्स का मंशूर होता है। रुस्तम अली मलिक का क्या मंशूर है? मेरा मंशूर फैसल भाई एक मंशूर है मेरा, करप्ट माफिया के साथ जंग करना। करप्शन जो हुई है मेरे इलाके के अंदर, उस करप्शन पे सरेआम खुल के बात करना। हर हकदार का जो हक आजकल छीना जा रहा है, उस हकदार को हक साथ होकर दिलवाना। इस जंग में अगर आप अकेले रह गए तो फिर क्या होगा? फिर भी इंशाल्लाह मैं आखिर दम तक खड़ा रहूंगा। कोई मैं भागने वाला नहीं हूँ, ग्राउंड फ्लोर से भागने वाला सियासी कारकुन नहीं हूँ मैं। ये नाकामी जो होती है कामयाबी की फैसल भाई पहली सीढ़ी होती है। इंशाल्लाह आखिर दम तक डट के खड़ा हूँ मैं। कोई ऐसी परफॉर्मेंस, कोई ऐसी कारकर्दगी रुस्तम अली मलिक की जिस बुनियाद पर आपको लोग वोट देंगे? इंशाल्लाह मेरा किरदार, मेरा माजी, मेरा एक एक दिन गुजरा, मेरा एक एक पल गुजरा मेरे इलाके के अंदर, मेरा माजी, मेरा किरदार सब लोग जानते हैं। आज इस सफ़ेद पोश इंसान के पास कुछ नहीं। आज मेरे दोस्त बासत मिनास का मैं शुक्रगुजार हूँ, तमाम ट्रांसपोर्ट मुझे वो मुहैया करते हैं और फुल फ्लैग बासत मिनास साहब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपके ऊपर ये इल्ज़ाम क्यों लगता है कि आप पार्टियाँ बदलते हैं? देखिए जी, पार्टियां बेसिकली फैसल भाई वो मैं बड़ी बात कर दूं अच्छा नहीं लगता, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है, मगर पता नहीं मुझे कोई चलने का तरीका अच्छा नहीं है या मुझे पार्टियां टिश्यू बनाती नहीं। इसलिए सियासी कारकुन मुझे उन्होंने जिस पार्टी के अंदर भी रहा, वहाँ के MLA लेवल के लोग नहीं, उनके जो साथ जो संतरी मंत्री थे उन्होंने बहुत बैक किया मुझे, बहुत बैक किया। रुस्तम अली मलिक के बारे में ये भी कहा जाता है कि आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं, जो बातें आपको 1 साल बाद करनी चाहिए वो आप 1 साल पहले कर देते हैं। क्या कोई ऐसी कमज़ोरी है, आप वाकई बोल्ड हैं? ये मेरे मुखालफिन की एक फैलाई हुई एक प्रोगंडा है। मैं कोई ऐसी कोई बात नहीं, मैं मुनाफिक नहीं हूँ। आज मुझे जो जानता है वो सही जानता है, इसलिए जानता है कि मैंने आज तक जिस किसी से भी बात की, जिस किसी से को भी कोई नसीहत की, अमोज की, असूल पे की, हक पे की, और मुझे लोग जानते हैं कि रुस्तम हक पे है, राय करवां पे है, सच पे है। इसलिए मुझे हर आदमी की सपोर्ट है, ओवरसीज लोगों की सपोर्ट है, बहुत से लोगों की मुझे सपोर्ट। सच्चा खरा बंदा जो हमेशा सियासत में अकेला रह जाता है, कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए? अगर फैसल भाई अगर अकेला रह जाता हूँ ना तो इस मामलात में मैं समझूंगा कि मेरे नज़रिए की कोई कदरदान ना हो। अल्लाह की तरफ से जिम्मेदारी मिल जाती है, जीत जाते हैं लोग, आपके ऊपर एतबार करते हैं, कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो होगी? इंशाल्लाह सबसे पहले अगर मैं जीत जाता हूँ अल्लाह की मेहरबानी से, और मैं जीत चुका हूँ अल्लाह की मेहरबानी से, ये बात मेरे दुश्मनों को जो बुखलाहट है ये वाज़ह हो रही है फैसल भाई कि मैं जीत चुका हूँ। इंशाल्लाह सबसे पहले मेरा मिशन होगा, सबसे पहले मेरा मिशन जो ये मिशन है
तालीम वालों की, जो तालीम लोग हासिल कर चुके हैं। मेरे इलाके के अंदर लोग, आज नौजवान नस्ल तालीम नहीं हासिल कर रही। मेरा खुद फैमिली के अंदर मेरे 3 में भाई डबल में वो इस्लामाबाद पिंडी के अंदर कबाड़ का काम कर रहे हैं, और कितने इलाके के लोग हैं मेरे जो इधर मजदूरियां कर रहे हैं। मैं उनकी आवाज़ बनना चाहता हूँ फैसल भाई, उनका हक दिलवाऊंगा मैं जीत कर। ये नहीं कि मैं प्रोटोकॉल लाना चाहता हूँ, अवाम की खिदमत करना चाहता हूँ, अवाम के दुख दर्द को मैं बेहतरीन तरीके से समझता हूँ। सबसे पहले सोसाइटियों का काम होगा, क्रीम सोसाइटियां बनाई जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लान के साथ आया हूँ, आपको ये क्यों तरीके के साथ आया हूँ, इंशाल्लाह पूरे तरीके से जाऊँगा। आपको ये क्यों लगता है कि आपके मुखालफिन आपसे खौफजदा हैं? खौफजदा तो जाहिर है फैसल भाई, आज जो देख रहे हैं कहीं आप खुद तो नहीं खौफजदा? वो सोशल मीडिया पे देख के तो कैसे न खौफजदा हूँ। अभी मैंने कोई कंपेन नहीं की, वोट मांगने के लिए नहीं गया। मेरी यूसी क्या पूरे हल्का कह रहा है कि अगर कोई वोट का हकदार है तो वो रुस्तम का नजरिया है। एक ग्रुप ये भी कह रहा है कि रुस्तम अली बैठ जाएंगे, क्या बैठ जाएंगे? अल्लाह के फजल करम से फैसल भाई ये कभी नहीं होगा इंशाअल्लाह। मेरे 20 वोट निकलें, 50 निकलें, 100, 200 जितने भी, आखिर दम तक खड़ा हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ उनसे कि गलत प्रोगंडे फैलाने वालों ना प्रोगंडे फैलाओ। अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ, अभी तो कागजात नामजदगी की बात हो रही है। आप कौन से प्रोगंडे फैला रहे हैं कि रुस्तम हमारे आग में बैठ जाएगा? कोई कह रहा है कि हमारी जब कोई एक जमात, कोई नाम ले रहे हैं कि जमात नहीं से खड़ा गया। ये गलत प्रोगंडे फैलाए। मैं तामीर और तरक्की के लिए आया हूँ, मैं हक बात राय कारवां के लिए आया हूँ, हर गरीब की आवाज़ के लिए आया हूँ, हर मजलूम की। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ फैसल भाई, आप जाते हैं, आज मेरी हिल्ला जो स्टार्टिंग मेरी यूनियन कौंसल हिल्ला से स्टार्ट होती है, आज कुछ सियासी मुखालफिन ने 10 लाख रुपए का एक हिल्ला के अंदर, जो मेरा चौक बनना चाहता है, उस हिल्ला के अंदर 10 लाख रुपए की एक पुल ही नहीं लगा सके। उसकी मेन वजह उस ये सियासी करप्ट माफिया के हिल्ला चौक बन जाएगा, हिल्ला मरकज बन जाएगा। हिल्ला के अंदर कोई तामीराती काम नहीं हुआ, मेरी यूसी के अंदर, मेरी दनवा के अंदर कोई तामीराती काम नहीं हुआ। फैसल भाई मैं वो दुख दर्द लेके आया हूं। आज मेरा माशरे के लोग जिधर भी हैं वो उनकी तजलील हो रही है। कोई हॉस्पिटल DHQ में आए उसकी तजलील होती है, कोई अगर किसी महकमे में ट्रांसपोर्ट पे जहां भी आए, मेरे इलाके की बहुत तजलील हो चुकी है। मैं उस तजलील का अजाला करने के लिए आया हूं। उस तजलील इंशाअल्लाह अपने लोगों को अपना हक दिलवाने के लिए आया हूं। इंशाअल्लाह मेरे लोगों, मेरी अवाम, बात गौर से सुनो, वोट का सही इस्तेमाल करोगे और इंशाअल्लाह आपके वोट की कदर, आपके वोट की कीमत इंशाअल्लाह रहेगा नहीं जाएगी। आप मेरे नजरिए को वोट दो। मेरा नजरिया तामीर और तरक्की, मेरा नजरिया गरीब, जुल्म, मजलूम, इनके खिलाफ जंग जो है। अपने जाते जाते अपने जो यूनियन कौंसिल है उन लोगों को, उन वोटर्स को क्या पैगाम देंगे? मैं तमाम अपने सुनने वाले और बिलखुसूस अपने वोटर हजरात से ये मैं कहना चाहता हूँ कि भाई आपस में इत्फाक इत्तेहाद, और इंशाअल्लाह अभी इलेक्शन शुरू नहीं हुआ तो बहुत से मामलात जो हैं मैं देख रहा हूँ कि बुखलाहट, मेरे जो दूसरी पार्टियाँ हैं वो बुखलाहट का शिकार हो चुकी हैं। इंशाअल्लाह मेरे वोटरों, कामयाबी हमारी है, जीत हक सच की होगी। आप मेरी बात गौर से सुने और टाइम पे नोट कर लें कि जीत, आज जो दुश्मन बुखलाहट का शिकार हैं, कभी 10 लाख रुपए की बोली लगती है, कभी कोई कहता है 20 लाख रुपए हम देंगे, हम 50 लाख देंगे। मैं लानत बेचता हूं। अगर मैं पैसे की, फैसल भाई गर्ज में लालच में होता, पैसे के लिए मैं काम करता, आज मैं मोटरसाइकिल 62 का लेके ना आता, आज मैं मर्सिडीज पे आता। दुनिया में और बहुत से तरीके हैं पैसे कमाने के, मगर मैं हलाल का, मैं हराम की एक बूंद भी, मैं ज़कात का चेयरमैन रहा हूं, ज़कात की एक रुपया करप्शन का या किसी इंसान का हक मेरे इंशाअल्लाह इस वजूद के अंदर नहीं होगा। इंशाअल्लाह ज़बरदस्त, सच्ची खरी बात करने वाले रुस्तम अली मलक यूनियन कौंसिल धनवा से इलेक्शन जीतने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, बड़े विजन के साथ, बड़ी सोच के साथ वो इलेक्शन में आ रहे हैं। यूनियन कौंसिल धनवा और राजमहल के लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप इनकी जो गुफ्तगू हमने आपके सामने रखी इसके ऊपर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।